चुनावी नतीजों का सबसे पहला और सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि ना किसी को इससे बहुत खुश होने की जरूरत है और ना ही किसी को बहुत निराश या दुखी होने की। जी हां, अब यदि कोई ये कहे कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली है तो इससे बड़ा कोई चुटकुला नहीं है। असल में ये मतदाताओं को बकरा समझकर उसे काटने के लिए बहलाने का बयान ज्यादा मालूम होता है। ऐसा कहने वाले लोग देश को भी बकरे की तरह देखते हो तो कोई अचरज नहीं है। इसी तरह कोई यदि ये कहे कि ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिफल या प्रसाद है तो यही कहना पड़ेगा कि गालिब दिल को बहलाने का एक ख्याल अच्छा है। दरअसल यह आकलन इसलिए सामने है कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के दृढ़ निश्चयी मतदाताओं के कमिटमेंट का कमाल है। जी हां, वो कमिटमेंट जिसके तहत वो भी राजस्थान की तरह हर 5 साल में सरकार को रोटी की तरह पलटते हैं। आप देख लीजिए, मोदी, योगी सहित भाजपा के तमाम जतन और उसमें बजरंग बली को मोहरा बनाने के बाद भी वो उस कमिटमेंट से डिगे नहीं। सो जाहिर सी बात है कि भाजपा को भी इस हार से बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हार में सबक निकालने का आदिम चलन चला आ रहा है, जो बेहतर होगा कि भाजपा निराशा के बजाय सबक पकड़ने में अपनी ऊर्जा और बुद्धि लगाए, खासकर इस सिनेरियो में कि इसी साल भाजपा शासित एक और राज्य में चुनाव है। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए कर्नाटक चुनाव नतीजों से हासिल कुछ सबक यहां हाजिर किए जा रहे हैं। भूले ना कि भाजपा मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी सत्ता गंवा चुकी थी। वो तो यूं कहिए कि सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के रूप में भाजपाई बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया था और इस तरह सत्ता की मलाई भाजपा के हाथ फिर लग गई थी। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश के अगले चुनाव में भी भाजपा के लिए आसार कतई ठीक नहीं माने जा रहे। तमाम रिपोर्ट्स और कराए गए सर्वे भी भाजपा के लिए किसी सूरत अच्छे शगुन नहीं है। सो मुद्दे की बात और कर्नाटक चुनाव का पहला सबक यह है कि भाजपा सबसे पहले यहां अपने असंतुष्ट और नाराज नेताओं की शिकायतों का उचित निदान करे। आपको बताएं कि शेयर बाजार में एक होता है कॉकरोच यानी तिलचट्टा सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि आपको किचन या घर में एक कॉकरोच दिखा है तो तय मानिए कि वहां बहुत सारे कॉकरोच छिपे हुए भी हैं। जाहिर है फिर एक का नहीं बल्कि सबका बंदोबस्त जरूरी है। भाजपा को ये करना होगा। कर्नाटक चुनाव से भाजपा के लिए दूसरा सबक ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन के मुद्दे और जुमले को बहुत कारगर तरीके से भुनाया। सो भाजपा पता लगाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या उनकी सरकार के खिलाफ ऐसा कौन सा मुद्दा और जुमला लाया जा सकता है और वो उसको कैसे काउंटर करेगी। भाजपा के लिए इस मामले में किसी नए और लोकप्रिय चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तीसरा सबक यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह वहां अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए गारंटी व दूसरी लोक लुभावन घोषणाएं की थी, वैसी आकर्षक घोषणाओं की भाजपा भी तैयारी रखे। कर्नाटक चुनाव का भाजपा के लिए चौथा और अंतिम सबक यह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह बजरंग दल पर बैन और मुस्लिमों को आरक्षण की घोषणा की, उसी तरह मध्य प्रदेश में भाजपा भी ध्रुवीकरण करे और किसी एक वर्ग अथवा बहुसंख्यक वर्ग के लिए फायदेमंद योजना लेकर आए। कुल मिलाकर ये लगना चाहिए कि जब कांग्रेस देश में इतनी बुरी तरह से होते हुए भी अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतनी उदारता और हिम्मत दिखा सकती है, तो भाजपा देश में इतनी मजबूत हालत में होते हुए भी बहुसंख्यकों के लिए कुछ करने में कंजूसी और कायरता नहीं दिखाने वाली। कर्नाटक चुनाव के कई और सबक भी मुमकिन है। बकाया पर भाजपा और उसकी मंडली विचार करे।